चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर के सवाल में क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है? 65 है। 5 संख्या का औसत कितना है? 65 है। और क्या कह रहा है? प्रथम दो कितना? प्रथम दो संख्या का औसत कितना है? तो आप कहेंगे 81 है। और अंतिम दो संख्या का औसत ये कितना है? 38 है। क्या पूछ रहा है कि बताइए आखिर तीसरी संख्या क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। बात समझ गए? पहली 5 संख्या का औसत 65 है, प्रथम दो संख्या का औसत 81 है, अंतिम दो संख्या का औसत 38 है। इसका मतलब समझ लीजिए A B C D E इस तरह से 5 संख्या है, दो संख्या है, इसका औसत आपका 81 है और अंतिम दो संख्या का औसत आपका 38 दिया हुआ, ये 81 है, ये आपका 38 है। अब पूछ रहा है कि बताइए C की आखिर तीसरी संख्या क्या होगी। बात समझ रहे हैं कि तीसरी संख्या के बारे में बात किया हुआ है। हम उस फॉर्मूला को यूज करने नहीं जा रहे, वो हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं। प्रथम दो संख्या का औसत यदि 81 है, अब समझ लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं। 5 संख्या है, 4 से वो संख्या, यदि हम बोल रहे हैं कि 4 विद्यार्थी है और इसका औसत है कितना? 60 है। इसका मतलब क्या कि सब विद्यार्थी 60 लाया होगा? नहीं, हो सकता है कोई 0 लाया हो, कोई 50 लाया हो, कोई 60, कोई 100 में 100 लाया हो, कोई 90 लाया हो, कोई 99 लाया हो। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जब बोल देते हैं औसत 60 तो सबका 60 पर अधिकार हो जाता है। इसका मतलब क्या कि पांचों संख्या क्या है हमारा? 65 65 65 65 65 है। लेकिन ये जो पहली दो संख्या जो है उसका जब औसत निकाले वास्तव में वो कितना है? 81 है। अंतिम दो संख्या का औसत ज्ञात किए तो हमको कितना मिला? 38 मिला। तो अब देखिए यदि हम पहली की दो संख्या और अंतिम की दो संख्या, पहली की दो संख्या और अंतिम की दो संख्या को हटा देंगे तो क्या हमको तीसरी संख्या नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। अब हम इसको हटाते हैं। देखिए अगर इसको हटाएंगे तो सभी संख्या तो 65 ही है, इसको 65 ही लेके जाना चाहिए था, लेकिन कितना ज़्यादा लेके चला गया। अब इसमें से घटा देंगे, 11 में से 6 जाएगा, 11 में से 5 जाएगा, कितना होगा? 6, 7 में से 6 जाएगा 1, यानी कि इतना का नुकसान पहुंचा दिया। कितना लोग आदमी मिल करके? 2 आदमी मिल करके। अब देखिए अंतिम के 2 को जब हटाए तो वो है 65, वो है 65, क्योंकि कह रहा है कि औसत सबका 65 है। तो अगर सबका औसत 65 है तो ये भी 65 है, लेकिन इसको जब हटा रहे हैं तो 38 ही लेके जा रहा है, मतलब कुछ छोड़ के जा रहा है। कितना छोड़ के जा रहा है? तो आप इसको घटा लेंगे, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, फिर यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा 2, इतना ये छोड़ के जा रहा है। ठीक है, कुल मिला करके इतना वो लेके चल गया, इतना वो छोड़ करके गया। तो जो भी हानि हुआ, फायदा हुआ, मुनाफा हुआ, जो भी कुछ हुआ वो सब कौन झेलेगा? तीसरी संख्या झेलेगा। अब इस दोनों को घटाइए, इस दोनों को घटाइएगा तो कितना आएगा? इस दोनों घटाइएगा तो 11। अब प्लस वाला बड़ा या माइनस वाला बड़ा? तो कहिएगा प्लस वाला बड़ा, तो इसलिए प्लस। ये 2 को कॉमन ना लिए हैं तो 2 को गुना कर दीजिए, यानी कि 22 का अंतर आया। अब जो 22 का फ़ायदा हुआ वो किसको होगा? तीसरी संख्या को होगा। और वो जो तीसरी संख्या होगा, जब बोलते हैं औसत 65 है तो मतलब वो भी संख्या कितना है? 65 है, वो भी संख्या 65 है। लेकिन 22 छोड़ के जा रहा है, चारों जब गया तो 22 छोड़ के चला गया, तो आपका वास्तविक में वो संख्या कितना था? 87 था। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत कितना है? आप कहिएगा 68 है। फिर क्या कह रहा है कि प्रथम 7 संख्याओं का औसत ये कितना है? तो आप कहिएगा 63 है। फिर अंतिम क्या कह रहा है? अंतिम 7 संख्याओं का औसत ये कितना है? तो आप 70 कहिएगा। लेकिन पूछ क्या रहा है कि 7वीं संख्या बताइए, 7वीं संख्या बताइए, नहीं समझे? देखिए क्या कह रहा है, 13 संख्या का औसत मतलब क्या कि इधर भी 6 गो होगा और इधर भी 6 गो होगा और बीच में जो है एगो 7वीं संख्या होगा। तो 6 6 12 1 13। हमसे पूछ रहा है कि 7वीं संख्या बताइए, ठीक है ना। और पहले जो है ना 7 संख्या का औसत, यानी कि यहाँ से इसको भी शामिल कर लिया, अब फिर यहाँ से इसको भी शामिल कर लिया, उसका औसत आपको दिया हुआ है 70। ठीक, फिर से समझिएगा, टोटल 13 संख्याएं हैं और सभी संख्या का औसत आपका 68 दिया, मतलब सब संख्या 68 68 68 68। हो सकता है कोई कम हो कोई ज़्यादा हो, लेकिन 68 जब हम बोले औसत 68 तो सबका 68 ही 68 है। अब पहली 7 संख्या यानी 6 के बाद 7 संख्या यहाँ तक लेकर के इसका औसत बना दिया कितना? 63। फिर यहाँ से लेकर के इतना को बना दिया कितना? 70। पूछ रहा है कि बताइए 7वीं संख्या क्या होगा।
अब देखिए इस तरह के सवाल में जब कभी ऐसा सवाल आए तो आपको ये करना है 13 संख्या का औसत 68, 7 संख्या का औसत 63 और 7 संख्या का अंतिम 7 संख्या का औसत 70। एक चीज़ पिछले वीडियो में हम बताए थे, 6 संख्या का यदि औसत आप कहते हैं 60 और आप कहते हैं अन्य किसी 6 संख्या का औसत आप कहते हैं 20, तो इसका टोटल 12 संख्या का जो औसत होगा ना वो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए। 60, 20, 80, 80 का आधा 40, यही आपका औसत निकल गया। तो यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी यदि 14 संख्याओं का औसत यदि निकालें तो 63 में 70 जोड़ेंगे और उसको 2 से हम लोग भाग कर देंगे। कितना आया 3, 7, 13, इसमें हम लोग 2 से भाग कर देंगे। कितना आ गया 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 दशमलव 66.5। अब देखिए 13 संख्या का औसत कितना था 68, लेकिन 14 संख्या का औसत कितना आया 66.5। आपको पता है ये 14 संख्या कैसे बना, तो 13 तो था ही, उसमें 7वीं संख्या भी जुड़ा है, 7वीं संख्या को एक बार और जोड़े हैं तब ना ये ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक में 7वीं संख्या, यहाँ से यहाँ तक में 7वीं संख्या है। तो जब टोटल का जब हम निकाले, जब ये इस दोनों का निकाले तो हमको मिल रहा है 14 संख्या को से 66.5, जिसमें कि 13 संख्या तो है ही, जो संख्या था 13 वो तो था ही, लेकिन उसमें 7वीं संख्या 2 बार आ गया। क्या क्या कहा है कि एक बार हम इधर ऐड कर रहे हैं, इधर भी ऐड कर रहे हैं, 2 बार 7 आ रहा है, तो इसमें भी 2 बार 7, एक बार 13 में 7 आएगा, फिर अलग से 7वीं संख्या। इस वजह से कितने का अंतर हो गया, आप कहेंगे इस दोनों को घटाइए, 10 में से 5 घटाइए, तो इतना जो है कमी पड़ गया, इतना अंतर पड़ गया। बात समझ रहे हैं कि 13 संख्या का औसत इतना था, लेकिन 13 संख्या में जब उसी के 7वीं संख्या को एक बार और जोड़ करके जब 14 संख्या बना दिया गया तो उसका औसत घट गया। इसका माने क्या बूझ रहे हैं, इसका माने इतना समझिए कि जब कहते हैं संख्या का औसत 70, मान लीजिए हम बोलें कि आप लोगों का औसत अंक है 70, तो यदि कोई 70 नंबर वाला ही कोई विद्यार्थी आ जाता है तो आपके औसत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे? यदि आपका औसत है 70 तो 70 अंक वाला 50 को विद्यार्थी आ जाएगा, फिर भी आपका औसत 70 ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जब वो ज़्यादा लेकर के आएगा, 70 से ज़्यादा लेकर के आएगा, तब औसत भी बढ़ेगा। अगर वो 70 से कम लेके आएगा तो औसत भी कम होगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि जब औसत से ज़्यादा लाता है तो औसत पर सबका ना अधिकार होता है। जब आप 70 से ज़्यादा ला रहे हैं, आप जितना भी ज़्यादा ला रहे हैं उस पर सबका अधिकार होगा, सबको बांटना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? जैसे चोरी करके अगर डकैती करके आता है तो क्या करता है, सबको बांट, कितना कितना कौन चीज़ हुआ, नहीं बांटता तो गड़बड़ हो जाता है, मार पीट ओकरे में एगो पकड़ा जाता है, कोई पुलिस से पकड़ा गया, कोई पकड़वा दिया गुस्सा में। वही बात यहाँ भी, जब औसत 70 है तो 70 लाइए, आराम से क्लास में बैठिए। लेकिन 70 से ज़्यादा आइएगा तो जितना आप ज़्यादा लाइएगा उसको सब में बांटना पड़ेगा। अगर 70 से कम लाए हैं तो जितना कम लाए उसका भरपाइयो करेगा। अभी देखिए तो 68 था, औसत कितना हो गया 66.5, यानी कि सबको 1.5 देना पड़ेगा, सबको 1.5 देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि वो जो 7वीं संख्या थी वो 68 से कम लाया है। कितना कम लाया है? 1.5, और इस 1.5 का भरपाई कौन करेगा? किसका कम हुआ है? 14 लोगों का, 14 लोग मिल करके करेगा। अब क्या पूछते हैं कि 70 नंबर से कम लाने वाला जो औसत को कम कर दिया, क्या उसको नुकसान नहीं सहना पड़ेगा? उसको भी सहना पड़ेगा, उसको भरपाई करना पड़ेगा। लेकिन क्या कहेगा, चूँकि आप हमारे ग्रुप में आ गए हैं इसलिए सब मिल करके सहेंगे घाटा मुनाफा। बात समझ रहे हैं? सब मिल करके। तो यहाँ 7वीं संख्या को जोड़ा गया है ना, तो इसलिए 14 मिल करके इसको भरपाई करेगा। तो 68 माइनस, आप इसको जब गुना करते हैं 14 7 21 हो जाएगा, और 8 में से गया 7 और 6 में से 4, यहाँ गुना भाग है। 14 को आप 14 7 21, फिर आप ठीक है मिला लीजिएगा आंसर।